हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि अभी तक हमने जो भी क्लासेस किए थे, अभी लास्ट जो क्लासेस है वो हमने लाइव क्लास कंडक्ट की थी जिसमें हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सीखा था। मुझे आज भी लाइव क्लास कंडक्ट करनी थी लेकिन ड्यू टू सम रीजन आज अपन लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वो जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था जिसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो चैप्टर था, ठीक है, तो उस चैप्टर का मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट मैंने कवर किया था। आज अपन उसमें और थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग के नोटबुक में बस जो दो जगह होंगी, जैसे कि तुमने कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट किया होगा तो उसको आगे अभी कंटिन्यू रखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़े से पेजेस छोड़ दो, मैं वो टॉपिक और ये टॉपिक अभी साइमल्टेनियसली पढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक है। जब मेरे को लाइव क्लास का मौका मिलेगा, जब मैं कर सकूंगा तो मैं उधर डायरेक्ट वहां पे क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट प्रीमाइस जाना पड़ता है लाइव क्लासेस के लिए, तो वहां पे मैं जाके कंडक्ट कर लूंगा। अदरवाइज अगर मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंट हम लोग को आज देखना है, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था कि परसेंट क्या होता है। परसेंट मतलब पार्ट्स पर 100, कि 100 में से कुछ पार्ट जो होते हैं वो परसेंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैंने 15% लिखा है, इसका मतलब 15% ऑफ किसका, तो 15% ऑफ मेरे को सपोज टोटल पेपर, एक मान लेते हैं एक पेपर है जो 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो 80 मार्क्स में से मैंने 40 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। 80 मार्क्स में से मैंने 40 मार्क्स स्कोर किए और 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, इसका मतलब क्या है कि मैंने 50% स्कोर किया है। कि 50% का मतलब क्या है कि अगर पेपर 100 मार्क्स का होता तो मैंने एग्जैक्टली उसका आधा लेके आया। देखो यहाँ पे 40 आउट ऑफ 80, तो 40 आउट ऑफ 80 इंटू 100 अगर कैलकुलेट करते हो दैट इज 40 अपॉन 80 इंटू 100, तो एग्जैक्टली 100/2 विच इज इक्वल टू 50% आता है। तो ये सब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जो परसेंटेज की बात करते हैं हम लोग को, ठीक है। तो आज अपन नेक्स्ट आगे एक स्टेप बढ़ाने वाले हैं जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंट। इसको मेरे को जैसे कंसेप्चुअली समझाने के लिए मैं बस एग्जांपल्स ले सकता हूं ताकि तुम लोग को अच्छे से कंसेप्ट आइडिया आ जाएगी कर क्या रहे हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल लिखा है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 68,000 रुपीज इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। जैसे कि अभी देखो रिसेंटली अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे कुछ ऑफर चल रहे थे, राइट, तो जिसकी वजह से अपना प्राइस घट के आया था। बहुत जगह लिख के आता है कि 40% ऑफ है, 30% ऑफ है, 20% ऑफ है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक्चुअल में होती क्या है, ये परसेंट का है, ये आज तुम्हें समझ में आने वाला है। रियल लाइफ में एक्चुअल में कहाँ अप्लाई कर सकोगे ये सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक आर्टिकल था जिसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्चुअल जो प्राइस है वो है 68,000, लेकिन कुछ सपोज मार्केट डाउन हो रहा है तो उन्होंने कुछ प्राइस को इंक्रीज किया, प्राइस को बढ़ा दिया बाय 20%, तो प्राइस 20% से बड़ा है, ठीक है। देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 20% से बड़ा है, इसका मतलब उसका जो प्राइस कितना हो गया तो वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो तुम्हें अच्छे से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले इनिशियल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट्स लिख लिख के अच्छे से लिखोगे, मतलब एग्जाम में भी 68,000। मैं यहाँ पे पुराना सिंबल ही यूज कर रहा हूँ रुपीज का, तुम चाहिए तो नया वाला सिंबल यूज करना तो कर सकते हो। इनिशियल प्राइस ऑफ द आर्टिकल रुपीज 68,000 है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो अगर 20% से प्राइस इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर मतलब प्राइस में कितना इंक्रीज होगा तो वो कैसे निकालोगे, इंक्रीज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है वो निकालना एग्जैक्टली रुपीज में। देखो ये परसेंटेज में है, ये रुपीज में नहीं है, तो तुम्हें अगर ये कितना है वो निकालना है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा 20% ऑफ रुपीज 68,000। तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा कि अगर कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो निकालते इस तरीके से। एंड 20% का मतलब 20 अपॉन 100 और ऑफ का मतलब इंटू किसके बराबर 68,000। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 2 0 गए, यहाँ पे भी 2 0 गए। 68 2 जा 8 2 जा 16 6 2 जा 12 13600। इसका मतलब इंक्रीज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना इंक्रीज आया, 20% से इंक्रीज होने का मतलब 68,000 में
तुम्हें और 13,600 का इंक्रीज आया है। देयरफॉर पूछा क्या, देखो न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, न्यू प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल विल बी इक्वल टू इनिशियल जो प्राइस था, ठीक है, इनिशियल जो प्राइस था उसमें और भी इंक्रीज जो हुआ है प्राइस में वो ऐड कर दो, तो तुम्हारा जो फाइनल जो प्राइस है वो आ जाएगा। तो इनिशियल प्राइस कितना था, देखो तो इनिशियल प्राइस था 68,000, उसमें इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज कितने का आया 13,600। देयरफॉर न्यू प्राइस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 81600। मतलब अगर जो ओरिजिनली 68,000 का जो हमारे पास जो आर्टिकल था, जो 68,000 उसका कॉस्ट था, बट ड्यू टू हाइक होने की वजह से 28% बढ़ गया है, और 28% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, इसका मतलब उसका जो फाइनल प्राइस जो अभी खरीदने का जाओगे तो उसका प्राइस कितना आएगा तुम्हें 81,600। तो देखो यहाँ पे 20% का एक्सट्रीम मतलब एक्स्ट्रा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसको शॉर्टकट फॉर्मूले से भी लिख सकता हूं, लेकिन तुम हमेशा जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से एग्जाम में लिखना। सपोज हमारे पास एक आर्टिकल है जो x रुपीज का है, ठीक है, और सपोज इस पे या फिर x नहीं p मान लेते हैं, आर्टिकल का कुछ प्राइस है p, ठीक है, ओरिजिनल, एंड x% से इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर फाइनल प्राइस जो होगा, फाइनल प्राइस जो आएगा वो क्या आएगा p प्लस, ठीक है, p प्लस, तो p तो आना ही है, और जो इंक्रीज इन प्राइस है वो कैसा आएगा, तो x% ऑफ p, यानी यहां पे भी x% इंटू p। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हो, मैं एक बार बस आइडिया एक और चीज बता रहा हूं कि फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है, तो मैं एक सीधा फॉर्मूला याद रखो, तुम्हारे पास तुरंत आंसर रेडी है। ये बस एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो p और p कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस x%, ठीक है, और भी अगर देखोगे नीचे जाओगे तो ये बन जाएगा p 1 प्लस x/100, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा इसका फाइनल प्राइस। तो तुम इस तरीके से भी निकालना तो निकाल सकते हो, p जो इनिशियल प्राइस था इंटू 1 प्लस x/100 कि कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है ये निकालना है। जैसे कि देखो यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे x की जगह 20 पुट करो, तो 20/100 विल बी इक्वल टू 1/5, खुद से कैलकुलेट करना। 1 प्लस 1/5 विल बी इक्वल टू 6/5, और 6/5 इंटू 68,000 करके देख सकते हो, चाहिए तो रफ में ऐसी साइड में 68,000 इंटू 6/5। अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाता हूं तो देखो ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 13600 इंटू 6, तो 6 0 जा 0, 0 जा 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, और 3 विच इज 1 21, और ये बन जाएगा 81। देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो तुम्हें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला बेस नहीं तुम्हें याद रखना है, तुम कंसेप्ट से जाना चाहते हो तो कंसेप्ट से भी जा सकते हो। सिमिलरली ये भी एग्जांपल है, जैसे कि मैंने इंक्रीज परसेंट की बात की, सिमिलरली मैं डिक्रीज परसेंट की भी बात करूंगा। देखो द प्राइस ऑफ अ फैन, तो देखो इनिशियल प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹1200, ठीक है। वापिस से पुराने सिंबल्स यूज कर रहा हूं मैं रुपीज के, तुम चाहिए तो नए सिंबल्स भी यूज करना है तो कर सकते हो। ये ₹1200। इफ द प्राइस ऑफ द फैन इज डिक्रीज्ड, अब देखो यहाँ पे डिक्रीज मतलब घटा है, कि डिस्काउंट मिल रहा है, कि ऑफर चल रहा है कुछ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मान लो कुछ, और उस पर 15% ऑफ लिखा है कि 15% कम है, डिक्रीज हो गया प्राइस। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज, प्राइस इज डिक्रीज, ऐसे लिखो जैसे यहाँ पे लिखा था, प्राइस डिक्रीज्ड बाय कितना परसेंट, तो ये 15%, ठीक है। देयरफॉर डिक्रीज इन प्राइस, ये तो परसेंटेज में था, लेकिन रुपीज में कितना प्राइस घटा, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकाला, तो वापस से सेम चीज 15% ऑफ 1200। जब भी आप परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट किसके इक्वल, मतलब किस परसेंटेज ऑफ व्हाट, तो परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल जो प्राइस है उसका ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो परसेंट 20% ऑफ 68,000, यहाँ पे 15% ऑफ 1200। तो देखो इसका मतलब ही ये है कि 15% घटा है, कि इस पर जो ये प्राइस है उसमें से 15% कम हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 15/100
इंटू 1200, तो 100 और 100 0 0 कैंसिल, 15 टू 30, 15 1 15 और 18, दैट इज ₹180 से प्राइस डिक्रीज होने वाला है। देयरफॉर न्यू प्राइस ऑफ फैन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है बस, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज है, तो यहाँ पे न्यू प्राइस निकालना है। तो इनिशियल प्राइस प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि घटा है ना, ये जो प्राइस है इस टोटल जो 1200 में से उसका प्राइस घटते हुए आएगा, क्योंकि 15% से डिक्रीज हुआ है। तो देखो इनिशियल प्राइस कितना है 1200, डिक्रीज इन प्राइस कितना आया 180, कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा ₹1020। चेक करो सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये फाइनल प्राइस जो आएगा, नया प्राइस फैन का 1020 रुपए होगा। इनिशियली 1200 रुपए था, 15% से घटा तो 1020 रुपए। सिमिलरली इसका भी तुम फॉर्मूला, जैसे कि मैंने इसका फॉर्मूला बताया, तुम इसका भी फॉर्मूला देख सकते हो। ₹P सपोज ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, और सपोज X% से इस बार डिक्रीज हो रहा है। ऊपर में एरो का मतलब मैंने इंक्रीज लिखा है और नीचे में एरो का मतलब मैंने डिक्रीज लिखा है। तो इसका मतलब अगर कैलकुलेट करते हो फाइनल प्राइस, तो देखो वही सेम चीज मैं लिखता हूं वापिस से, बस यहाँ पे फॉर्मूला अलग रहेगा कि इनिशियल प्राइस जो भी है उसमें मुझे प्लस करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन घटाना है, डिक्रीज करना है, तो -X% ऑफ P। बस हम इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं एक बार। P माइनस X/100 इंटू P, तो यहाँ पे P कॉमन ले लो, तो P कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस X/100, तो ये बन जाएगा अपना फाइनल प्राइस। तो जब परसेंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 1 माइनस आएगा, जब परसेंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 1 प्लस आएगा, बाकी पूरी कहानी सेम। तो फॉर्मूले से भी ये तुम याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर इसी केस में फॉर्मूला लगाते तो देखो P की जगह 1200, X की जगह कितना 15% घट रहा है तो इसलिए माइनस आया। बस ये कैलकुलेट करो, तुम्हारा काम है ये कैलकुलेट करना, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। चाहिए तो डेसिमल में करना, डेसिमल में करो। 15/100 कितना 0.15 और 1200 इंटू 1 माइनस 0.15 अगर करते हो तो 0.85 आता है। और तुम इसको चाहिए तो लिख सकते हो 0.85 को भी, या फिर सीधा मल्टीप्लाई करना, सीधा मल्टीप्लाई भी करो, चेक कर लो, जो आंसर आएगा फाइनल वो एग्जैक्टली इसके बराबर ही आएगा 1020। चाहिए तो देखना, देख सकते हो। 85 इंटू 12, 12 5 60, 12 8 72 और सॉरी 12 5 60, 12 8 96 और 6 102, तो 1020 एग्जैक्टली यहाँ पे वही आंसर आएगा। तुम चाहिए तो खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेज भी है तुम्हारे पास, तो इनसे भी तुम लोग करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस की, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो आज का वैसे रखने का मेरा प्लान भी नहीं था, मैं इतना सा ही वीडियो बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मेरे को आज लाइव लेक्चर ही लेना था, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसमें। और भी मुझे पढ़ाना है, जैसे कि डिस्काउंट क्या होता है। अभी ये अगर समझ में आए दोनों क्वेश्चंस और ये दोनों फॉर्मुलेज अगर क्लियर हो गए तो आगे के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आगे के कंसेप्ट में जो भी है डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, लॉस है। जैसे कि अगर कोई प्रॉफिट और लॉस में जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें जब तुम चीजें खरीदते हो, सपोज तुम सेलर हो, ठीक है, तुम्हारी सपोज एक दुकान है, तुमने कोई एक चीज खरीदी और कुछ अमाउंट पे खरीदी, तो ऑफकोर्स तुम चाहोगे हमेशा कि उसको ज्यादा पे बेचे। क्यों ज्यादा पे बेचे? क्योंकि तुम्हारा घर का खाना पीना तो कुछ होना चाहिए ना, मतलब तुम्हारा खर्चा पानी निकलना चाहिए, तो उसके लिए तुम एक अमाउंट बढ़ा के बताते हो ताकि लोगों को सेल कर सके और तुम्हें उसका प्रॉफिट मिल सके। अगर तुम उसको घटा के देते हो तो ऑफकोर्स तुम्हें उसका लॉस होगा। लॉस मतलब पैसे तुम्हारे डूबते जाएंगे, प्रॉफिट मतलब तुम्हारे पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वो सब कंसेप्ट वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। इतना सा ही मुझे आज वीडियो बनाना था। अगर इस पॉइंट तक कोई भी दिक्कत आ रही है परसेंट समझने में तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अपन इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हुआ तो नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास ले लेंगे, जो जिसमें अपन वापस से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का थोड़ा सा जो पार्ट बचा है उसको कवर अप कर लेंगे, एंड लगे तो डेटा हैंडलिंग में स्टार्ट कर देंगे। और अगर लाइव क्लास नहीं हुई तो अपन यही कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क के लिए तुम्हारा यही काम रहेगा, जो एक्सरसाइज 8.1 है,
ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का वो करना है तो ये अटेम्प्ट, जिनको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में इंटरेस्ट आ रहा है वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं 8.1। जिनको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का इंटरेस्ट आ रहा है वो पहली एक्सरसाइज उसकी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस अपने पे चॉइस मैंने दिया है तुम लोग को जो एक्सरसाइज करना है करो। होमवर्क एज सच मैंने प्रोवाइड किया हुआ बस दोनों में से आइदर और ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज करना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज करो, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करना है वो करो। अगर इसके अलावा कोई और डाउट बचता है या फिर होमवर्क में भी कोई डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, या फिर तुम लोग रिजॉक्सी के अपने लाइव ऐप पे तुम लोग चैट जो फीचर है तुम लोग आपस में भी डिस्कस करके या फिर मेरे को भी वहां पे बुला के मेरे को पूछ के वहां पे चैटिंग भी कर सकते हो जो भी डाउट्स है, बट डाउट रिलेटेड ही, टाइम पास वाली चैटिंग नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये भी खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।